राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट गोविंद बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों, मैंने अपनी टाइमिंग चेंज कर दी है। जैसे कि मतलब जो मैं बोलता था कि है दोस्तों, मैं आपका बिल्कुल फिटनेस सीरीज से बोल रहा हूँ। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, जो बजट का व्लॉग था वो महाकाल वाला, तो उसी से आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम और जो मैं बोलता हूँ वो भी चेंज कर दिया है। बाकी दोस्तों, ये भी बजट के ऊपर ही वीडियो है। तो ये वीडियो है मध्य महेश्वर और ऋषिकेश। बाकी दोस्तों, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि मेरा पहले कहाँ 3 जगह जाने का प्लान था, जो 2 जगह कैंसिल हो गया। बाकी दोस्तों, मैं इसमें भी आपको पूरा लाइन से बताऊंगा कि कहाँ कितने पैसे लगे और खाने का हमारा कहाँ कितना लगा और कितने दिन का हमारा ट्रिप था, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कितना बजट आप बना के चले ये भी आपको पता चलेगा कि मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना बजट बना के चले। बाकी दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। बाकी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको लाइन से बताता हूँ, मैंने लिख रखा है। मैं बताते बताते भूल जाता हूँ, ऐसा तो नहीं भूलता, पर बताते बताते 1-2 जगह मिस हो जाती है। तो वही घर से मेट्रो जो रिक्शा चलता है, आपको सबको पता है कि अगर आपके घर से मेट्रो दूर है तो बैटरी रिक्शा बहुत सही है। तो हम लोग घर से निकले तो मेट्रो के लिए तो 20 रुपये लगे। बाकी फिर मैं मेट्रो से कश्मीरी गेट 50 रुपये, मेरे को पता नहीं है, काट रख रखा हो, जितने कटते हैं कट जाते हैं। और फिर हम सीधा कश्मीरी गेट से हमारी बस थी। तो कश्मीरी गेट से हमारी बस थी रात को 9:35 की थी, पर हमारी बस लेट हो गई थी, तो आई थी आधा घंटा लेट थी, तो 10:05 पे आई थी हमारी बस। बाकी दोस्तों, फिर हम वहाँ से बैठे बस में और कश्मीरी गेट, तो वहाँ पे दोस्तों हमारे लगे, बस का किराया था 600 रुपये, 600 रुपये किराया था। और बाकी हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार से पहुँच के हम सीधा रुद्रप्रयाग के लिए निकले। तो हमने अपनी पर्सनल टैक्सी कर ली थी कि हम 7 बंदे थे और बाकी 2 बंदे, मतलब टोटल जैसे टैक्सी के ऊपर वो होती है कि कितनी टैक्सी है, मतलब कितने पर्सन वाली टैक्सी है, जैसे 10 वाली होती है, 9 वाली होती है। तो हमारी वाले में सिर्फ 9 ही बंदे बैठे थे, हम 7 थे, 2 बंदे मतलब दूसरे थे, हमारी ग्रुप के नहीं थे। तो हमारा रुद्रप्रयाग का लगा पर पर्सन 500 रुपये। तो हम रुद्रप्रयाग से सीधा हमने पकड़ी ऊखीमठ के लिए, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग हमारे लगे 500 रुपये। बाकी फिर रुद्रप्रयाग पहुंचे, रुद्रप्रयाग से हमने ऊखीमठ की, तो उसके लगे हमारे 150 रुपये। बाकी ऊखीमठ से राशि के हमारे लगे 200 रुपये। और फिर राशि पहुंचे तो राशि से दोस्तों आपको पैदल ही ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। वहाँ से 5-6 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है गोंडार के लिए, जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। अगर आपको स्टे नहीं करना सॉरी दोस्तों, खराश हो रही 2-3 दिन से, पिछले व्लॉग में भी देखा है आपने कि थोड़ा खराश हो रही है। बाकी रांची से जैसे आपको मैंने बताया, वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा ट्रैकिंग करके, क्योंकि वहाँ से कोई रास्ता नहीं है कि आप बाइक ले जा, नहीं बाइक भी नहीं ले जा सकते, हाँ बाइक नहीं ले जा सकते गोंडार के लिए, आपको ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा। 5-6 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, वो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। तो हम गोंडार पहुँचे, गोंडार से हमने फिर करा स्टे। उसी दिन स्टे करके हम लोग सुबह निकले थे 4 बजे, मध्य महेश्वर के ट्रैकिंग के लिए निकले थे दोस्तों। फिर हम मध्य महेश्वर पहुँचे 2 बजे के आसपास, और 2 बजे हम लोग मध्य महेश्वर पहुँचे थे। तो ऊपर कपाट बंद हो गए थे, पर 4 बजे खुल जाते हैं दोबारा कपाट, जो क्योंकि जो सेम डे नीचे उतरना होता है ना, जिसको सेम डे रिटर्न होता है वापस गोंडार के लिए, तो इसके लिए 4 बजे पट खुलते हैं, वरना 6 बजे पट खुलते हैं। वही आरती वारती होती है, उसके बाद फिर दर्शन करो। तो जो वापस जाने वाले होते हैं उनके लिए सिर्फ 4 बजे खुलता है पट। तो हमने 4 बजे दर्शन करे, 4 बजे दर्शन करके निकल गए, दोबारा हम रिटर्न हो गए गोंडार के लिए। तो हम 4 बजे दर्शन करे तो हम 5 बजे तक निकल गए थे गोंडार, वो मध्य महेश्वर से। मध्य महेश्वर हम बूढ़े महादेव नहीं गए, क्योंकि हमको दोस्तों सेम डे भी उतरना था। बाकी वहाँ स्टे नहीं मिल रहा था, स्टे उस दिन पूरा फुल था, कहीं कोई पूछो फुल था, किसी के पास था भी तो फिर ज़्यादा प्राइस बता रहा था। जैसे हम 7 जने थे, तो 7 जनों का उसने बताया था 7-8 हज़ार के आसपास बताया था। 2,000 रुपये पर पर्सन थे, पर जब उसने बताया
तो जब वो पूछने गया तो उसको कह रहा कि भाई रूम तो भर गया, अब रूम नहीं है। तो हमने कहा होगा फिर दोस्तों हम रुक भी जाए, पर माइनस टेम्परेचर चला जाता, -3-4 के आसपास, फिर वहाँ रुकना सही नहीं था। फिर रात भर कहाँ रहते, रात भर में तो हालत कुछ की हो जाती हमारी। तो हमने कहा भाई नीचे उतरना सेफ है, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो गई थी। तो वहाँ पे जाने के लिए ट्रैक नहीं है, आपको पहाड़ पे खड़ी चढ़ाई से होकर जाना पड़ता है इस मारे। और फिर रास्ता भी सही नहीं था कि पत्थर वाला था, मिट्टी वाला रास्ता था, बारिश की वजह से फिसलन बहुत हो गई थी। जो बंदे आ रहे थे वो बता रहे थे। और फिर हम अगर जाते भी तो 2 घंटे तो मान के चलो हमारे को लगने थे, 2-3 घंटे, 1 घंटा चढ़ने में, बाकी वहाँ जो दर्शन करते हैं दर्शन करने में, फिर नीचे उतरने में 1 घंटा। तो हमारे 3 घंटे जाते तो हम 7 बजे रात को उतरते, फिर फायदा नहीं था ना। क्योंकि दोस्तों हम सोच रहे थे कि डे में ही जब तक रोशनी है, थोड़ी लाइट है, तब तक हम आधा रास्ता तो कवर कर लें। फिर भी हमारा आधा रास्ता कवर हुआ नहीं था, वो तो हमारे ऊपर था कि हम कैसे करें, पर हमारा रास्ता आधा कवर हुआ नहीं था। तो फिर हम गोंडार के लिए उतरे, तो हम 4-5 बजे उतरे, नीचे उतरे थे। नीचे उतरना शुरू करा था हमने, हम पहुंचे थे रात को 12 बजे। तो हमने 2 दिन के लिए स्टे कर रखा था, तो रूम हमारा तो बुक ही था। तो हम सीधा रूम में जाके हमने रेस्ट कर लिया। बाकी दोस्तों फिर हम गोंडार से निकल गए सुबह 8 बजे, 9 बजे तक हम उतर गए थे दोस्तों। 9 बजे तक वो राशि के लिए निकल गए थे। तो राशि निकले, राशि से फिर हमने टैक्सी करी 200 रुपये पर पर्सन ऊखीमठ के लिए। फिर ऊखीमठ पहुंचे, तो ऊखीमठ से हमने रुद्रप्रयाग के लिए करी। तो मैं बताता हूँ दोस्तों हमारा कहाँ जाने का प्लान था। हमारा जाने का प्लान था कल्पेश्वर और बद्रीनाथ। मैं बद्रीनाथ पहले दर्शन करके आ चुका हूँ, पर फिर प्लान बना था तो मैंने कहा दर्शन करके आने में क्या है, तो जाने का प्लान था। पर दोस्तों जब हम ऊखीमठ पहुंचे तो हमारे को लेट हो गई थी बहुत। और सेकंड चीज़ ये भी थी कि सरकारी जो टैक्सियाँ होती है ना, जो सरकारी रेट वाली चलती हैं, वो बंद हो गई थी। हम पहुँचे 5:30 बजे पहुँचे थे, तो सारी टैक्सी आ गए अपनी जगह पे लग गई थी, तो बंद हो गई थी टैक्सी चलना। सरकारी रेट पे जो चलती हैं वो टैक्सी बंद हो गई थी। जो पर्सनल चलाते हैं अपनी टैक्सी, प्राइवेट टैक्सियाँ थी, वो थी। तो हमने पूछा, तो कह रहा कि आपके लिए मतलब, मैं कहा डायरेक्ट बद्रीनाथ ही छोड़ दे भाई। जब रुद्रप्रयाग के वो मांग रहा था उस समय पे 3500 रुपये, हम 7 जन हो गए। तो वहाँ के इतने लगते नहीं हैं, क्योंकि 130 या 150 रुपये लगते हैं वो ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग के लिए। 130-120 हम आए, मैं आपको बताता हूँ हम कितने आए थे रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ, 150 रुपये में आए थे हम। तो मान के चलो उतना ही लगता है किराया। पर भाई जब प्राइवेट सरकारी टैक्सी बंद हो गई तो प्राइवेट का ही है फिर, तो प्राइवेट वाले ज़्यादा मांग रहे। तो हमने कहा भाई सीधा हमको बद्रीनाथ छोड़ दो आप। 600-700 रुपये भी लेता तो हम चले जाते, पर कह रहा कि हमने 2-3 से पूछा, तो एक बता रहा था 13,000 रुपये, एक बता रहा था 15,000 रुपये, और वही 13-14-15 के आसपास सब बता रहे थे। तो हमने कहा यार फिर ज़्यादा बजट के बाहर ही चला जाएगा। तो हमने कहा रहने दो। फिर सबने प्लान बनाया कि ऋषिकेश चलते हैं। ऋषिकेश में मतलब 2-3 जने जो गए थे उन्होंने राफ्टिंग कर रखी थी, बाकी हम 5 बंदों ने राफ्टिंग नहीं कर रखी थी। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था राफ्टिंग का, तो मैंने कहा भाई कर लेते हैं। तो हम सब ने प्लान बनाया, फिर हमने ऊखीमठ के लिए करी। तो ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग के हमारे लगे 360 रुपये पर पर्सन। फिर रुद्रप्रयाग पहुँचे, रुद्रप्रयाग पहुँच के फिर हमने करी सीधा ऋषिकेश की, तो वहाँ लगे 600 रुपये पर पर्सन। फिर बाकी ऋषिकेश में हमने राफ्टिंग करी। फिर वहाँ पे भी हमने रात को पहुँचे थे तो 1 दिन का स्टे लिया था। फिर वही 10-11 बजे हम लोग उठे थे, क्योंकि हम पहुँचे थे 12-1 बजे पहुँचे थे। तो वहाँ पे हमने रूम लिया, तो 1 घंटा तो रूम ढूंढने में लग गया था, क्योंकि दोस्तों हम गए थे पीक टाइम पे वहाँ रूम महंगे भी होते हैं और बाकी मिलते भी नहीं है, क्योंकि फिर पीक टाइम पे आपको पता ही है भीड़ बहुत होती है इस मारे। तो हम लोग ऋषिकेश पहुँचे, फिर स्टे लिया। वही रात सुबह उठे, फिर सुबह उठ के सीधा खाना वाना जो खाना था, खाना वाना खा के थोड़ा बहुत फिर हम लोग निकल गए सीधा राफ्टिंग के लिए। फिर दोस्तों हमने राफ्टिंग के लिए पूछा, तो एक ने 500 रुपये बोले थे, पर दोस्तों उनका ग्रुप होता तो उनके ग्रुप में किसी ने रेट डाल दिया 800 रुपये। तो हमने बस इतनी गलती करी थी कि उसको हमने एडवांस में कुछ दिया नहीं था। अगर एडवांस दे देते तो हमारा 500 रुपये में राफ्टिंग होती, पर हमने उसको एडवांस दिया नहीं था, तो हमारा इसी वजह से फंस गया। तो कह रहा नहीं हो पाएगा, 800 रुपये देने पड़े। हमने कहा ठीक है, फिर हमने उसको कैंसिल करा। हमने फिर 2-3 जगह पूछा, तो 2-3 जगह उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा भाई देखो लास्ट लगेंगे 600 रुपये। तो फिर सबने बताया था, तो सबने कहा ठीक है। हमने 600 रुपये में फिर राफ्टिंग करी। बाकी दोस्तों राफ्टिंग करवा खाना वाना खाया,
फिर उसी दिन हमने करी बस कश्मीरी गेट के लिए। तो फिर हम रात को ऋषिकेश से निकल गए नेपाली फार्म के लिए। नेपाली फार्म पे क्योंकि बस आनी थी, नहीं तो सारी बस आती हैं। तो नेपाली फार्म पे पहुंच के हमने सीधा कश्मीरी गेट की जो हमने बस बुक करी थी स्लीपर वाली, उसमें चढ़ गए, सीधा सो गए। और वहाँ के लगे हमारे नेपाली फार्म से, तो ऋषिकेश से हमारे कश्मीरी गेट का लगा टोटल 700 रुपये। नेपाली फार्म जाने के भी लगे हमारे एक मिनट, हाँ नेपाली फार्म जाने के हमारे लगे 100 रुपये। 100 रुपये 100 रुपये के आस हाँ 100 रुपये के 100 रुपये के आसपास लगे थे हमारे। 100 रुपये पर पर्सन, 100 रुपये 120 रुपये ऐसे कुछ पड़े थे, लगे थे दोस्तों, पर पर्सन लगे थे हमारे। शायद मुझे रेट का पता नहीं है क्योंकि मैंने रेट पूछा नहीं था, इसीलिए शायद हमारे 100 रुपये लगे थे। तो 100 रुपये पर पर्सन वहाँ लगे थे। फिर हमारा वही नेपाली फार्म से कश्मीरी गेट का 700 रुपये लगी थी हमारी स्लीपर बस की टिकट। बाकी दोस्तों कश्मीरी गेट पहुँच के फिर हमने ओला करी थी, तो ओला में हमारे 80 रुपये पर पर्सन लगे थे। तो ये तो दोस्तों हो गया लाइन वाइज, इसमें खाना पीना मैंने ऐड नहीं करा है, ये आपका सीधा लाइन वाइज हो गया। बाकी मैं आपको खाने पीने को बताता हूँ। हमने रुद्रप्रयाग पहुँचने से पहले हमने खाना खाया था, नान थे आलू वाले और सब्जी थी छोले की, तो हमने खाए थे, सबने खाए थे, तो 600 रुपये पड़े थे हमको सबका खाना। फिर हमने गोंडार में खाना खाया था 1200 रुपये का, चावल थे और दाल थी, यही खाया था। और बाकी नानी पहुँच के जब हम सुबह सुबह ट्रैकिंग कर रहे थे तो रास्ते में नानी पड़ता है, नानी गाँव, नानी ऐसे कुछ गांव है, तो वहाँ पे हमने भी खाया था 500 रुपये का। मैं मैगी खाई थी वहाँ पे, सबका टोटल मिला के बना था बिल 500 रुपये का। फिर गोंडार पहुँचे थे, मध्यमेश्वर दर्शन करने के बाद ट्रेकिंग करने का नीचे उतरे थे, तो वहाँ पे हमारा लगा था टोटल 800 रुपये सबका खाना। और बाकी दोस्तों फिर हमने ऊखी मठ में खाना खाया था, तो ऊखी मठ में हमारे लगे थे 600 रुपये। फिर जब हम ऋषिकेश पहुँचे थे तो ऋषिकेश में भी हमने खाना खाया था, तो ऋषिकेश में हमारे लगे थे रात को खाना खाने के 500 रुपये। ऋषिकेश में खाना खाया था, फिर हमने राफ्टिंग करी थी, उसको आपको मैंने पहले बताया थी 600 रुपये लगे थे जैसे। और फिर ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के बाद हमने खाना खाया था, पिज़्ज़ा वीज़ा खाया था, तो हमारे टोटल लगे थे, उसका बिल बना था 1000 रुपये का। बाकी फिर और जो गोंदार में रूम लिया था उसके लगे थे 2 दिन के स्टे के 2000 रुपये, मतलब 1000 रुपये पर डे, हमारे 2000 रुपये लगे थे। और ऋषिकेश में मैंने रूम लिया था उसके लगे थे 2200 रुपये, सुबह 12 बजे तक के लिए था, 2200 रुपये लगे थे हमारे। तो दोस्तों टोटल बिल था ये, टोटल कॉस्ट मैं अपनी बना के चला था 7000 के आसपास, 7-8। पहले के हिसाब से बताऊं तो पहले के हिसाब से तो मेरा था 9-10 के आसपास का बजट, जो दोस्तों हमको 3 जगह दर्शन करने जानते, तो 9-10 के आसपास का बजट, तो 9-10 के आसपास का ही बजट था। तो पर फिर जब हमारा वो कल्पेश्वर महादेव और बद्रीनाथ जब कैंसिल हो गए, मतलब नहीं जाना था, तो फिर बजट तो फिर क्या ही था, फिर तो यही था कितनी कॉस्ट लगनी है वो बाद में पता चलेगा। तो हमारा पड़ा था 6.5-7 के आसपास पड़ा था मेरा अपना, पर मतलब एक बंदे का किराया, पर पर्सन का किराया लगा था वहाँ का आपका, मतलब मेरा किराया लगा था 6.5-7 के आसपास का लगा था मेरा अपना किराया। तो भाई मतलब 7 मान के चलो, आपका 7000 रुपये पर पर्सन लगेगा, इतना किराया तो लगना है दोस्तों, 6-7 के आसपास लगना, मतलब 6-7 के आसपास आपका किराया लगेगा दोस्तों, क्योंकि खाने में ही फिर वो हो जाता है ना। और फिर हाँ, हम वहाँ पर पहुँच के खाना खाया था, हमने मध्यमेश्वर में पहुँचे, बताना भूल गया, हमने मध्यमेश्वर पहुँच के भी खाना खाया था, तो वहाँ पे लगे थे टोटल 1400 रुपये, 1400 रुपये लगे थे हमारे टोटल मध्यमेश्वर में भी, वहाँ पे भी दाल चावल ही था, तो हमारे 1400 रुपये लगे थे टोटल। तो ये था पूरा टोटल कॉस्ट हमारी पड़ी थी, टोटल कॉस्ट 6-7 मतलब 6-7 के आसपास हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी थी पर पर्सन की, इतनी कॉस्ट था कि 6.5-7 इतनी कॉस्ट सबकी पड़ी थी। तो यही बताना था दोस्तों कि इतना, मतलब मैं बजट तो 10 का बना के चला था, पर जब वहाँ कैंसिल है तो मैंने कहा फिर अब बजट में कॉस्ट ही देखेंगे अब, क्योंकि बजट तो देखो मैं 3 जगह बनाया गया था, पर हमारा 2 ही जगह हुआ, तो मैंने कहा कॉस्ट ही देखेंगे कितनी कॉस्ट पड़ती है पर पर्सन के हिसाब से। तो मेरी टोटल कॉस्ट पड़ी थी दोस्तों वही 7.5 के 7.5 तो 7.5 कह रहा हूँ, 6.5-7 के आसपास मेरी टोटल कॉस्ट पड़ी थी।
उससे कम तो नहीं पड़ी थी दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर जैसे किराया विराया याद ना हो तो ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि मेरा 6.5-7 के आसपास खर्चा हुआ था, तो इतना ही खर्चा था मेरा दोस्तों। बाकी यहाँ पे भी दोस्तों हम तो गर्मी के मौसम में गए थे, पर वहाँ ठंडी होती है, और आप ट्रैकिंग करोगे तो आप ऐसा सोचोगे कि बस शॉर्ट्स में और ऊपर शॉर्ट टी शर्ट, मतलब टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स, वही पहन के जाओ, बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा। चलने में गर्मी बहुत लगती है दोस्तों, आप जितना हैवी करके चलोगे ना वजन, उतना आपको फिर चलने में दिक्कत होगी, इसलिए अपना कम लगेज लेके जाओ। और अगर आपको ठंड लगती है तो एक अपने पास कुछ भी गर्म स्वेट शर्ट रख सकते हो, ताकि अगर आपको रास्ते में गर्मी ठंडी लगे तो आप पहन लो। और बाकी दोस्तों ये भी बताऊंगा कि अगर आप जाते हैं तो अगर आप ग्रुप में हैं, ज़्यादा बंदे हैं, 10-12 बंदे हैं, तो ये अपना मधलेश्वर से रात को नीचे उतरे, वरना आप सुबह जल्दी ट्रैकिंग करके ऊपर दर्शन करें, और सुबह जल्दी उसी दिन अगर को सेम डे निकलना है तो आप जल्दी नीचे उतरें, क्योंकि दोस्तों ऊपर कहते हैं ना जानवरों को खतरा होता है नीचे उतरते वक्त, और एक तो रात को फिर पूरा अंधेरा हो जाता है, तो रास्ते भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े रास्ते नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी अगर कोई ग्रुप उतर रहा हो तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं, अगर कोई ग्रुप रिटर्न हो रहा हो तब उसमें ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बंदे होंगे तो सेफ्टी रहती है, ज़्यादा बंदों के चलने पे जानवर आने में डरते हैं। वहाँ पे बता रहे थे, हमें भी नहीं पता था, वहाँ बंदे बता रहे थे जो वहाँ पे रहते हैं कि भाई, हमने बोला था कि रात को उतरना सेफ है, तो कह रहा देखो सेफ है, अगर आप ग्रुप में जाते तो सेफ है, वैसे तो बताना बेकार है, जाओगे तो खुद ही पता चलेगा। हमको भी जो बातें पता चली थी थोड़ी बहुत, वैसे हल्की फुल्की, कोई इतना वो नहीं था, पर थोड़ा बहुत था, ये मतलब बताना बेकार है दोस्तों, मन बेकार हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें, और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। बाकी जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ऐड कर दूँ, जैसे मेरा जो अगर ज़्यादा देखूँगा मैं भी अभी एक लाइन से वही वाला कि अगर ज़्यादा नहीं होता थोड़ा थोड़े में, तो मैं थोड़े में तो मैं ऐड कर दूंगा दोनों को, जैसे गढ़गंगा की गढ़मुक्तेश्वर और सावरिया सेठ में दोनों जगह गया था, तो अगर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर बड़ी बनेगी तो सिंगल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बंद नहीं हुआ यार।